everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट IBO3 जो कि है इंडियाज फॉरेन ट्रेड, उसके एग्जाम पैटर्न एनालिसिस के बारे में जानेंगे कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, तो उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई एम प्रीटी पॉजिटिव अबाउट दैम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस सब्जेक्ट के रिपीट होते हैं, तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी जिन चैप्टर्स को मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जाम अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट लेंदी है, डिफिकल्ट है, लेकिन जो आपका एग्जाम पेपर है वो बहुत ही सिंपल आता है, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन करी है और जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो दिस इज माय गारंटी कि आप इस सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स और कम एफर्ट के साथ गेन कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपके जो पेपर्स एनालाइज किए हैं प्रीवियस ईयर के, जिनकी मैं आपकी यूनिट वाइज मार्किंग भी बताऊंगा। जून 2020 का करा है, दिसंबर 2019 का करा है, जून 2019 का करा है और दिसंबर 2018 का भी पेपर एनालाइज किया है, जून 2018 का भी पेपर एनालाइज किया है। साथ ही साथ मैंने दिसंबर 2017 का भी कर लिया, क्योंकि पेपर काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो अभी हम जून 2020 के पेपर को एक बार देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पैटर्न फॉलो किया गया था, और उसके बाद में हम आगे की स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। तो जो टोटल क्वेश्चंस मैंने इन सभी पेपर्स को एनालाइज करके फाइंड आउट किया, पेपर में आपके यहाँ पर कम पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने अदर सब्जेक्ट्स देखे, उनमें आपके एटलीस्ट 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते थे। बट IBO3 का कुछ पैटर्न ही चेंज है। यहाँ पे आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम पेपर में और उनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो खुद आप देख सकते हैं कि आपके पास चॉइस सिर्फ मार्जिन जो है वो सिर्फ 3 क्वेश्चंस का है। तो आपको इसी वजह से जो प्रिपरेशन है थोड़ी सी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, और जिससे कि आप क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर जो ट्रेड पैटर्न्स हैं हमारे, ठीक है। तो हमारी जो कंपनी के हमारी जो कंट्री के ट्रेड पैटर्न्स हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है किस कंट्री को, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो ये फिगर्स आपको याद नहीं करने हैं। पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि यू डोंट हैव टू मेमोराइज, हमें मेमोराइज नहीं करने आपके नंबर्स, ठीक है। कि 1999 में आपका कितना एक्सपोर्ट हुआ इंडिया का USA को या फिर किसी और कंट्री को, तो आपको ये नंबर्स याद नहीं करने। एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, हमें नंबर्स नहीं याद करने, नंबर्स पर हमारा जो फोकस है नहीं होना चाहिए। नंबर्स को इग्नोर कीजिए, हमें क्या करना है, पैटर्न देखना है। पैटर्न के लिए मतलब कि इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, ठीक है, और क्या था, रिदम कितना था, इंटेंसिटी कितनी थी। बेसिकली ये जो हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा था, वेरी हाई और वेरी लो। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि जो पैटर्न है हमें वो फॉलो करना है, कि कम था, ज्यादा था, और रीजन क्या था उसके पीछे, ठीक है। रीजन ऑफ इंक्रीज और रीजन ऑफ डिक्रीज क्या था, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमें पैटर्न के साथ में आपका डायरेक्शन भी देखनी है, ठीक है। डायरेक्शन में आपकी क्या चीज आती है कि किस कंट्री के साथ में आपका मैक्सिमम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट या फिर मैक्सिमम आपका इंपोर्ट, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी गुड्स थी जिनका हमारा क्या है, मैक्सिमम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम इंपोर्ट या फिर बेसिकली आपका जो हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अपनी इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते टाइम पर। और आगे हमारी जो ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं पेपर में, ट्रेड के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं उन गुड्स के लिए, फॉर दोज गुड्स, या फिर वो कंट्रीज जिनके साथ में भी हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेड चल रहा है,
तो उनके साथ में हमारा ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कि ट्रेड में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सिंस हमारा जो ऑल ओवरऑल जो हमारा ट्रेड है वर्ल्ड में, वो 1% से भी कम है, ठीक है। 1% से भी कम हमारा है ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन। तो यही इंक्रीज करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स को, और वही टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो आई एम श्योर कि इतने बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए फटाफट बढ़ते हैं, अपने जो पेपर है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो गाइज IBO 3 का जो पेपर है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। और ये आपका जून 2020 का पेपर है। 3 आवर्स टोटल टाइम है, मैक्सिमम आपके मार्क्स हैं 100। कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और सभी क्वेश्चंस आपके इक्वल मार्क्स के हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट ऑफ इंडिया, what has been the main causes of adverse balance of payment position in India, discuss। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट्स में भी आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बेसिकली हमारा अदर अकाउंट। तो इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। कौन कौन से एडवर्स जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के रीजंस हैं वो आपको बताने हैं इंडिया के। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये आपका पूछा है चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है, एक्सप्लेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट इश्यूज इन द वर्ल्ड ट्रेड विद एग्जांपल। तो जो हमारे वर्ल्ड ट्रेड के मेन इश्यूज हैं उनके बारे में आपको बताना है। ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, और ये चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, explain the major provisions of India's foreign trade policy. How has it been benefited the exporters of our country? Discuss with suitable examples. तो 15 मार्क्स वेटेज देखिएगा किस चीज की ज्यादा है। तो प्रोविजंस जो है वो 15 मार्क्स के हिसाब से पूछे हैं, और किस तरीके से इसने बेनिफिट किया है एक्सपोर्टर को 5 मार्क्स में है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है आपका चैप्टर नंबर 5 से लिया, जो कि है ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही बेसिक, अगेन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, और मेन फीचर्स बताने हैं आपके रिसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि आपकी जो FDI पॉलिसी है उसके आपको क्या करने हैं, मेन फीचर्स बताने हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6, उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। Next question we have question number 5. What are the eligibility criteria for various categories of export houses? Discuss the benefits and the facilities provided to such export houses as a part of India's foreign trade policy. ठीक है, तो जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन सभी एक्सपोर्ट हाउसेस को, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 7 में आपका ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा आपको। Now next question is, write short notes, strengths and weaknesses of India's textile industry with respect to export prospect। तो एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट से हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें आपसे नंबर पूछे हो कि आप ये बताइए कि इंडिया ने किसी कंट्री को क्या किसी पर्टिकुलर गुड्स में कितना एक्सपोर्ट किया, नहीं, आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं। क्यों अगर किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ज्यादा हो पा रहा है तो रीजन बताइए, और नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे रीजन बताइए। तो इसी तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ये चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है, और जो बी पार्ट है हमारा, द एग्रीमेंट ऑन मल्टी फाइबर एग्रीमेंट MFA रिलेटिंग टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर इंडिया। बेसिकली ये भी हमारा जो है 9 नंबर चैप्टर से है। अब हम 7th क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्क्राइब इंडो यूएस ट्रेड इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कंपोजिशन पे अगेन आपसे नंबर नहीं पूछा, इंक्रीज डिक्रीज आपको बताना है, कौन से प्रोडक्ट्स आपके ज्यादा होते हैं। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो आपका प्रोवाइड किया हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और बाकी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा इस, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में लेकर आने वाला हूं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगी आपके इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन करने में। और मेजर कॉन्स्टेंट्स बताने हैं इंडो यूएस ट्रेड के, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है, उसको डिस्कस करना है।
तो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ये आपका लिया है चैप्टर नंबर 16 से। अब लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है 20 मार्क्स में, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोथ एट सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इन दिस रिगार्ड, गिव एग्जांपल्स एंड सपोर्ट। और ये हमारा जो है बेसिकली चैप्टर नंबर 4 से है। तो चैप्टर नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंस रखता है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पेपर का डिस्कशन, ठीक है। और आपने देखा कोई भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक है। और इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को रखना है, स्टार्ट करना है। अगर नहीं किया तो अपना जो प्रिपरेशन है, इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। सो गाइज यहाँ पर जो जून हमारा 2020 का पेपर जो था, उसके यूनिट वाइज अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं एक बार। तो यूनिट नंबर 2 से आपका एक क्वेश्चन आया था जो कि था 20 मार्क्स में, ठीक है, जो कि हमारा इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 से पूछा है एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में। यूनिट 5 से एक क्वेश्चन है आपका 20 मार्क्स में। यूनिट 6 से आपका एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स में। यूनिट 7 से एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स में। यूनिट 16 से एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क्स में। यूनिट 4 से आया था एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में। और यूनिट 9 से आए थे दो क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स में। तो अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर जो बुक है आपकी इंडियाज फॉरेन ट्रेड की, इसमें आपके टोटल 20 चैप्टर्स हैं और इजी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट का ब्लॉक है हमारा, उसमें हमारे कई कंट्रीज के साथ में ट्रेड वगैरह के प्रोस्पेक्ट्स प्लस कंपोजिशन हमने पढ़ने हैं। तो बहुत ही लिमिटेड अपनी तैयारी करनी है, जैसे कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। वैसे ही आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 का जो पेपर है उसकी यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। यूनिट 4 से आपके दो क्वेश्चन आए थे 30 मार्क्स में। यूनिट 2 से एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स में। तो जितने भी इनिशियल चैप्टर्स है ना, आप देख सकते हैं उन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 8 से एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स में। यूनिट 18 से एक क्वेश्चन पूछा गया नाउ 20 मार्क्स में, जो कि बेसिकली इंडिया जापान ट्रेड के रिलेटेड है। और यूनिट 12 से एक क्वेश्चन था 20 मार्क्स में, और इसी तरीके से बाकी आपके 10 मार्क्स पे। तो जून का जो दिसंबर का जो पेपर था 2019 का, काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड था और बहुत सारी एग्जामिनर ने क्या करी है, जो यूनिट्स है कवर अप करने की कोशिश करी है एग्जाम में क्वेश्चंस के थ्रू। नाउ जून 2019 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 से आपका एक क्वेश्चन आया 20 मार्क्स में। यूनिट 5 से एक क्वेश्चन पूछा गया 20 मार्क्स में। यूनिट 15 से एक क्वेश्चन आया 20 मार्क्स में, जो कि बेसिकली हमारी सर्विसेज से रिलेटेड चैप्टर है, जो हमारे सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। यूनिट 10 हमारा जो है उससे एक क्वेश्चन आया 20 मार्क्स में। यूनिट 7 से एक क्वेश्चन आया 10 मार्क्स में। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। फिर एग्जामिनर ने कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कैप्चर किया जाए क्वेश्चंस पूछ के। वही पैटर्न आपका दिसंबर 2018 के पेपर में भी फॉलो हुआ था। तो दोनों चीजें हो सकती है, हो सकता है अभी एग्जामिनर जो है पेपर बनाते टाइम इस चीज को कंसीडर करे और ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को क्या करे आपका पूछे क्वेश्चंस के थ्रू। यूनिट 4 अगेन देखिए एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में। यूनिट 6 एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में। यूनिट 18 एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में। वैसे ही आपका पैटर्न फॉलो हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इनको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करता, मुझे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करने आगे। तो आप स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो खुद एनालाइज कर सकते हैं। ये मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपके स्क्रीन पर दे दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जून 2018 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी कुछ सेम पैटर्न फॉलो हुआ। यूनिट 3 का एक क्वेश्चन पूछा गया 20 मार्क्स में। यूनिट 4 से एक क्वेश्चन पूछा गया 20 मार्क्स में। यूनिट 10 से एक क्वेश्चन पूछा गया 20 मार्क्स में। यूनिट 13 से एक क्वेश्चन आया आपका 20 मार्क्स में। यूनिट 16 जो कि हमारा यूएसए वाला है, सेम पैटर्न फॉलो हुआ, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स में। यूनिट 5 से एक क्वेश्चन पूछा गया 20 मार्क्स में, ठीक है। तो ट्रेड पॉलिसी हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन वाला चैप्टर हो गया, इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे। अगर मैं बात करूं तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। बाकी तो लिस्ट मैंने तैयार की है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। यूनिट दिसंबर 2017 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो पेपर है वो ऑलमोस्ट थोड़ा जून 2020 के पेपर की तरह, यानी कि लिमिटेड आपकी यूनिट्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा गया। तो यही दो पैटर्न होंगे, या तो बहुत ज्यादा यूनिट से के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे मार्किंग के थ्रू, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा यूनिट्स को कवर अप करने की कोशिश की जाएगी एग्जामिनर की तरफ से। या फिर आपकी जो यूनिट्स होंगी बेसिकली वो क्या होंगी, कम पूछी जाएंगी लेकिन आपके डिटेल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर इस तरीके का पैटर्न फॉलो हुआ तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं हुई तो, क्योंकि आपके क्वेश्चंस लिमिटेड होंगे। अब 8 क्वेश्चंस में से मान लीजिए आपको 5 करने, और 5 में से भी आपको जो चूज करने हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो फिर डिफिकल्टी हो जाएगी। और मिनिमम पासिंग मार्क्स हमारे जो है वो है 40 आउट ऑफ 100, ठीक है।
आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करूँ तो 40 मार्क्स चाहिए और इजीली नहीं मिलते। तो ऐसे क्वेश्चंस चूज कीजिएगा जो कि बहुत ही सिंपल हो, जिनमें ज्यादा आपके जो नंबर्स या कंपोजिशंस वाला पॉइंट ना लिखना पड़े, जैसे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ड्रॉप नहीं करने किसी भी हालत में, अच्छे से प्रिपेयर करके और एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। तो यूनिट 5 से दो क्वेश्चंस थे 30 मार्क्स के, यूनिट 4 से दो क्वेश्चंस थे आपके 30 मार्क्स में, यूनिट 3 से एक क्वेश्चन आया 20 मार्क्स में, यूनिट 2 से एक क्वेश्चन आया 20 मार्क्स में, यूनिट 6 से एक क्वेश्चन आया 20 मार्क्स में। तो इसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया है। तो गाइज ये प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जिनको काफी प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट से, और जितना भी हो सकेगा आई ट्राई टू प्रोवाइड यू मोर एंड मोर वीडियोस। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे, एफर्ट अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी। चलिए अब लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनको हमें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो ये गाइज मैंने 12 यूनिट्स की लिस्ट दी है जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और उनमें भी आपकी जो ये हाईलाइटेड हैं ये वाले, ठीक है, जो व्हाइट कलर में है उनको आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हाईलाइटेड है हमारे कलर्ड हैं बेसिकली पोर्शन, उन यूनिट्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारा इंडिया फॉरेन ट्रेड, यूनिट नंबर 2 इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, यूनिट नंबर 3 इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड, यूनिट 4 एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, यूनिट 5 ट्रेड पॉलिसी, यूनिट 15 जो कि सर्विसेज है, यूनिट 16 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनिट 18 जापान, और यूनिट 19 एशियन एंड सार्क। तो इनमें से जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको स्टडी करना है, ठीक है। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, उनको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उनको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा, और फिर उनको प्रिपेयर करते टाइम पे इन यूनिट से अगर कोई आपको रिलेटेड टॉपिक मिले, जैसे मान लीजिए मैंने आपका कहा कि यूएसए के साथ में इंडिया का जो ट्रेड प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, यूएसए के साथ में जो इंडिया का ट्रेड प्रोस्पेक्ट है वो कैसा है फ्यूचर के लिए। तो उसमें आप थोड़ा सा फिर पढ़ लीजिएगा कि ट्रेड का कंपोजिशन कैसा है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं कि जो इंडिया आपका एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, और कौन से प्रोडक्ट हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो फिगर्स है बेसिकली उनको भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कि कैसा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को, या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे बीओपी को। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ा सा समझ लेना है और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना है जितना होगा। यू हैव टू यूज योर ओन लैंग्वेज बेसिकली। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो बस अपना समझ के जाइएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में जब ये सारे चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यूनिट नंबर 6 पर, 7 पर और 9 पर। 9 अगर हो सके तो इसको सबसे पहले करिएगा, क्योंकि इससे मैंने देखा है काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं एक बार आपका यहाँ से हटा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने एंड तक वीडियो देखी। और जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई ट्राई टू प्रोवाइड यू द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।